हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश शर्मा। वेलकम टू द यश शर्मा व्लॉग्स। तो आज हम वेटनरी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो आई एम कवर्ड फॉर मोस्ट टॉपिक्स. First is introduction to anatomy, descriptive term used in anatomical plan, branches of anatomy. So this part is about the introduction to anatomy. Then we will study osteology and syndesmology. This is a part of unit first, and in it we will study about skeleton, skull, vertebra, ribs, sternum, then forelimbs and hind limbs. So the skeleton, skull, vertebra, ribs and sternum are the part of axial skeleton, and forelimb and hind limb is part of appendicular skeleton. Okay, so we will start. First is introduction to anatomy. So what is anatomy? Anatomy deal with the study of biological structures. Okay, so veterinary anatomy is concerned with the structures and forms of the organ and tissues of principal domestic animals and birds. एनाटोमी मोस्टली डील करता है आपका किसी भी ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर या टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए. ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गन या टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसको हम एनाटोमी बोलेंगे. और वेटनरी एनाटोमी जहाँ पर टर्म वेटनरी आता है तो फिर ये विद रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स होता है. ठीक है, डिवीज़न ऑफ एनाटोमी. सो मोस्टली एनाटोमी के 3 मोस्ट डिवीज़न है. फर्स्ट इज़ ग्रॉस एनाटोमी. इन इट वी विल स्टडी अबाउट रीजनल एनाटोमी. और जो भी चीज़ें हमें नेकडाई से दिखती है उन सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी ग्रॉस एनाटोमी के अंदर करेंगे. देन माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम हिस्टोलॉजी करेंगे. हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं. हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज़. ओके, जो हम नेकडाई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है. देन डेवलपमेंटल एनाटोमी के अंदर आता है हमारा फॉर्मेशन. किसी भी ऑर्गन की या फिर किसी भी टिश्यूज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो डेवलपमेंटल एनाटोमी के अंदर आता है. इसमें हम बेसिकली एम्ब्रायोलॉजी की स्टडी करते हैं. देन अगर एनाटमी को फिजियोलॉजी से कोरिलेट कर हम स्टडी करते हैं तो इट विल कॉल्ड एज MOL, मीन्स मेडिसिन ऑफ लाइफ. ओके, now we will come on the methods to study gross anatomy. There are 5 methods to study gross anatomy. That is systemic. First is systemic method. In it we will study about structure of organs. मतलब organs की study करना है sequally बिना किसी उनकी surrounding structures की detail के. ठीक है. Then कंपेरेटिव एनाटॉमी. सो कंपेरेटिव एनाटॉमी में हमें जो उनकी एनालोगस स्ट्रक्चर्स होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ की एनालोगस स्ट्रक्चर्स जो होती है उनकी स्टडी करते हैं, उसको आप कंपेरेटिव एनाटॉमी बोलेंगे. देन टोपोग्राफिक एनाटॉमी. सो टोपोग्राफिक एनाटॉमीज़ में हम स्ट्रक्चर को डिफाइनेड एरिया ऑफ सरफेस के कोरेस्पोंडेंस में अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं. देन surgical anatomy. This is an applied part of the subject where the structures of some specific sites are studied for application in surgical practices. Then radiological, अगर आप anatomy की study x-ray, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन वगैरह के हेल्प लेकर आप स्टडी करोगे तो वो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आता है. Now we will come on the descriptive terms used in anatomical plans. So मतलब साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं और टर्म्स होती है जो कि मोस्टली लैटिन और ग्रीक वर्ड्स होती है, जिनसे हमें किसी भी स्ट्रक्चर की पोजीशन और डायरेक्शन का पता लगता है किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर. उन सभी टर्म्स को हम देखते हैं वो कौन कौन सी होती है. फर्स्ट इज़ एंटीरियर. सो एंटीरियर मीन्स फ्रंट. देन लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन. सो कोई भी एनिमल है, इसका ये अगर फ्रंट है तो इसको हम एंटीरियर बोलेंगे. लेटरल, मीडियन प्लेन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये मीडियन प्लेन है, इससे जो भी चीज़ अवे है मतलब इसके लेटरल साइड में है वो सारा लेटरल और एक्सटर्नल हो जाता है. देन पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड जो होती है पोस्टीरियर है. देन सुपीरियर
कोई भी चीज़ अबव ऊपर वाली चीज़ किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर का पोर्शन सुपीरियर हो जाएगा, इन्फीरियर नीचे का हो जाएगा। देन सुपरफिशियल, जहाँ पर फिशियल वर्ड आ गया मतलब सरफेस से रिलेटेड है, क्लोज टू सरफेस। देन इन्फीरियर बिलो, डीप बीनीथ द सुपरफिशियल। सो डीप मीन्स सुपरफिशियल के जो नीचे वाली एरिया है वो, बीनीथ द सुपरफिशियल मीन्स डीप। ओके, देन डिस्टल, डिस्टल इट मीन्स inferior or lower, and opposite to distal is proximal, upper और superficial। like कोई भी बोन है, लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन का जो ऊपर वाला सिरा होगा वो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, देन जो नीचे वाला होगा वो हमारा डिस्टल पार्ट होगा। now the cranial and caudal, so towards the cranial cavity is called as cranial, and towards the tail is called as caudal। then rostral towards the nose is called as rostral। palmar, palmar अगर फोरलिम का जो फोरलिम जहाँ से जिस सरफेस से अटैच है वो सरफेस होगी पाल्मर। देन प्लेंटर जो आपका हैंडलिम की सरफेस अटैच है वो आपका प्लेंटर है। एक्सियल टूवर्ड्स द एक्सिस, एबैक्सियल अबव द median axis। then plane of the bodies, so mostly प्लेन्स में 5 तरह के हमारे पास प्लेन है, लॉन्गिट्यूडनल और मीडियन प्लेन, जो बॉडी को इक्वल टू बाइसेमेट्रिकल प्लेन में हमें डिवाइड करता है, वो लॉन्गिट्यूडनल मीडियन प्लेन है। देन सजाइटल प्लेन है जो इसके पैरेलल में होगा वो सजाइटल प्लेन है। कोरोनल प्लेन जो है वो आपका कोरोनल प्लेन आपका राइट एंगल टू द सजाइटल प्लेन इज कोरोनल प्लेन। देन ट्रांसवर्स प्लेन आर द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, जो भी ये लाइक वाइज राइट टू लेफ्ट इज क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ये यहाँ पर है। ओके, नाउ द ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ये वाला ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ द बॉडी। नाउ द फ्रंटल आल्सो कॉल्ड एज horizontal plane, so this plane cut the long axis of the body of an animal horizontally, जो horizontal में आपका कट होगा वो आपका frontal plane है। now the branches of anatomy, so according to study of different organ system, the gross anatomy may be divided into following branches, so these are 7 branches। first is osteology, study of bones, then syndesmology, study of joints, myology, study of muscles, splanchnology, study of organ systems, angiology, study of vessels, neurology, study of brain and CNS or spinal cord, then aesthesiology, study of special sense organs like eye and ear। so ये सातों ब्रांचेस मिलकर हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर करता है। नाउ वी विल कम ऑन द osteology, so osteology deals with the study of components of skeleton, और skeleton का प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है बोन। बोन क्या काम करता है, ये मसल्स को लेवर का काम करेगा, प्रोटेक्ट्स विसरा, ये विसरा को विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करेगा बोन मेरो, एंड मिनरल साल्ट्स को स्टोर करने का काम करेगा। नाउ द स्केल्टन, स्केल्टन जो होता है वो बॉडी के लिए हार्ड फ्रेमवर्क का काम करता है और बॉडी की शेप को मेंटेन रखता है, सपोर्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज लोकोमोशन प्रोवाइड करवाता है। नाउ द स्केलेटन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन, सेकंड इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स स्कल, वर्टिब्रल कॉलम्स, रिब्स एंड स्टर्नम, एज वेल एज एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स, एपेंडिकुलर जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि इसमें लोकोमोशन वाले जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। सो फोरलिम एंड हाइंडलिम से कंसिस्ट होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। और टिपिकल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर बायलेटरली सिमेट्रिकल प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जो उनके राइट पोर्शन में जितनी बोन्स प्रेजेंट होगी उतनी ही बोन्स उनकी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी।
Now, classification of bones. So according to Nekai appearance, like shape, size और structure के basis पे हमने इसको फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट इज़ लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन क्या होती है? ये इसके अंदर लॉन्ग मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है और ओसिफाइन कार्टिलेज लाइक फीमर एंड ह्यूमरस. मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होती है और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती है. और शॉर्ट बोन्स कौन सी होती है? जो दिखने में शॉर्ट होएगी, उनकी 6 सरफेसेस होएगी, स्पॉन्जी होएगी लाइक कार्पल्स. देन फ्लैट बोन. So these are irregular bony plates like scapula, cranial bones of skull. Then irregular bones like vertebra. ये irregular होती है, symmetrical नहीं होती है. ठीक है. Then pneumatic bone. pneumatic जैसा नाम से पता पड़ रहा है, pneumatic means air. So इनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है और ये मोस्टली बर्ड्स में होती है. क्यों? क्योंकि एयर कैविटी जो होती है वो बोन का वेट कम कर देती है और बॉडी को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करती है. देन सीसमोइड बोन. सीसमोइड मीन्स स्मॉल सीसम लाइक सीड. ओके, सो दीज आर प्रेजेंट इन द फेलेंजियस. देन विसरल बोन्स. विसरल बोन्स विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है लाइक ओस पेनिस इन डॉग. डॉग के पेनिस में ओस पेनिस बोन होती है और ओस्कार्डिस इन मोस्ट ऑफ द रूमिनेंट्स एंड इन कैमल ओस्फ्रेनिक. कैमल के डायफ्राम में बोन प्रेजेंट होती है, उसको ओस्फ्रेनिस बोलेंगे. देन कम ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोन. सो कोई भी चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या तो उसके अंदर एक पार्ट उसका इनऑर्गेनिक होता है और एक पार्ट उसका ऑर्गेनिक होता है. सो इनऑर्गेनिक रेशियो ऑर्गेनिक होता है 1:2. ओके. और इनऑर्गेनिक पार्ट में मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होगा. और ऑर्गेनिक पार्ट इसका सेल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, वेसल्स, नर्व, फ्लूइड और मैरो से मिलकर बना होता है. स्ट्रक्चर ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी मटेरियल. सो कॉम्पैक्ट लार्ज इलोंगेटेड कैविटी होती है जो कि मैरो कैविटी से फिल होती है और उसमें बोन मैरो होती है. ऐसा ही स्पॉन्जी बोन्स में स्मॉल स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है. नाउ यंग बोन प्रेजेंट फॉलोइंग पार्ट्स. सो दीज 3 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन एनी यंग बोन. फर्स्ट इज डायाफाइसिस. सो इट्स मेड अप ऑफ प्राइमरी ओसिफिकेशन और सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है. देन एपिफाइसिस सेकेंडरी ओसिफिकेशन से बनती है, एंड ऑफ द बोन होती है. एंड मेटाफाइसिस एंड ऑफ डायाफाइसिस. लाइक कोई भी आपने अगर बोन देखी होगी तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, किसी भी लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर ये. तो इसमें आपका जो मिड वाला पार्ट है ये है आपका डायाफाइसिस. इसके जो एंड वाले पार्ट हैं ये इनके एपिफाइसिस है. और जहाँ डायाफाइसिस और एपिफाइसिस मिल रहे हैं, मतलब जहाँ पे डायाफाइसिस का एंड हो रहा है, वो इसका मेटाफाइसिस होता है. ठीक है. अब कोई भी एपिफाइसिस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज प्रेशर एपिफाइसिस, सेकंड इज ट्रैक्शन एपिफाइसिस एंड थर्ड वन इज एटाविस्टिक एपिफाइसिस. सो प्रेशर एपिफाइसिस बॉडी वेट को ट्रांसमिट करता है. एग्जांपल लाइक हेड ऑफ फीमर या फिर ह्यूमरस का हेड हो गया या फिर कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर्स हो गए. और जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस है वो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पुल ऑफ मसल्स. एग्जांपल लाइक ट्रोकेंटर ऑफ फीमर हो गया, ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस हो गया. एटाविस्टिक एपिफाइसिस जो है वो किसी भी इंडिविजुअली बोन, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल बोन किसी सेकेंडरी बोन से अटैच है तो वो एटाविस्टिक एपिफाइसिस के थ्रू अटैच होती है, लाइक कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. एंड हैवर्शियन सिस्टम, ओस्टियोन, हैवर्शियन कैनाल, लेमिनी, लेक्यूनी, कैनालिकुली, इंटरस्टिशियल लेमिनी, वॉक्समैन कैनाल, ये सब कुछ एक बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, किसी भी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर. और ये वाला पार्ट मैं हिस्टोलॉजी में कवर करूँगा. नाउ स्कल. स्कल क्या होता है? स्कल हेड का स्केलेटन होता है जो कि 2 टाइप की बोन से मिलकर बना होता है. फर्स्ट इज फेशियल बोन्स एंड सेकंड वन इज क्रेनियल बोन्स. फेशियल बोन इस फेस का स्केलेटन बनाती है और क्रेनियल बोन क्रेनियल कैविटी का स्केलेटन बनाएगी. तो फेशियल बोन्स जो होती है वो टोटल 9 बोन्स होती है. उनको लर्न करने की ट्रिक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दी है. आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो. जैसे आप किसी भी पेरियोडिक टेबल को लर्न करोगे उसी टाइप से उसकी ट्रिक है. तो देयर आर 9
facial bones. First is lacrimal, malar, maxilla, premaxilla, palatine, nasal, pterygoid, turbinate and vomer. और यहाँ पर 7 क्रेनियल बोन्स होती है. सो 7 टाइप ऑफ क्रेनियल बोन्स. इसके अंदर आपका पेयर्ड बोन्स अलग होती है और सिंगल बोन्स अलग होती है. सो सिंगल वन इज ओसिपिटल, इथमोइड, स्फेनोइड, और ये वाली पेयर्ड है इधर की फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और इंटरपेराइटल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है क्रेनियल कैविटी से कि क्रेनियल कैविटी क्या होती है और ये किस चीज़ से कौन कौन सी बोन से मिलकर बनी होती है. सो क्रेनियल कैविटी इज़ जस्ट लाइक अ रूम. किसी भी रूम के अंदर आपको रूफ होगी, फ्लोर होगा, आगे और पीछे की 2 दीवारें होगी. मीन्स आगे वाली एंटीरियर वॉल, पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल और साइड वाली 2 दीवारें होंगी, लेटरल वॉल्स का. रूफ है. रूफ आपकी 3 बोन से मिलकर बनी होगी, फ्रंटल बोन और पैराइटल और ओसिपिटल. ठीक है, रूफ में आपकी ओसिपिटल, ये इधर से फ्रंटल और ये पैराइटल, 3 बोन आपका रूफ बनाने में लगेगा. देन फ्लोर. फ्लोर आपका बेसी ओसिपिटल और स्फेनोइड बोन से मिलकर बना होगा. इसमें 2 बोन लगेगी आपकी, ओसिपिटल और स्फेनोइड. ये आपकी फ्लोर बनाएगा. ओके. तो फ्लोर एंड रूफ क्लियर है. देन वी विल कम ऑन द लेटरल वॉल. सो लेटरल वॉल टेम्पोरल बोन, पैराइटल, फ्रंटल और ऑर्बिटल विंग्स ऑफ स्फेनोइड बोन से मिलकर बनी होगी. देन एंटीरियर वॉल जो है, एंटीरियर वॉल इथमोइड और स्फेनोइड से मिलकर बनी होगी. इथमोइड और स्फेनोइड. अब सिर्फ एक वॉल बची हुई है, वो है पोस्टीरियर वॉल. पोस्टीरियर वॉल आपका ओनली ओसिपिटल बोन से मिलकर बनी हुई होती है. और पोस्टीरियर वॉल में आपका फोरामेन मैग्नम होता है. ये एक होल होता है जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ निकलता है. ओके. सो नाउ वी विल कम ऑन द वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड. सो ये मिलकर 2 चीज़ों से मिलकर ये बनी हुई होती है, वर्टिब्रल बॉडीज़ और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से. दोनों मिलकर सॉलिड रोड बनाते हैं. तो व्हेन 2 एडजेसेंट वर्टिब्रेज आर आर्टिकुलेट, देन 2 इंटरवर्टिब्रल फोरामिना आर फॉर्म्ड ऑन 2 साइड. और उन दोनों साइडों में से जो पैसेज बनता है उसमें से आपका स्पाइनल नर्व्स और वेसल्स रन करती है पीछे की तरफ. So these are 5 types of vertebra. First is cervical vertebra, जो cervical region में present होती है. Then thoracic vertebra, then lumbar vertebra, then sacrum vertebra, then coccygeal region की vertebra जो आपका tail region होता है उसकी. A common vertebra present 3 types of structure. First is body, then arch, then process. So body have two portions. First is cranial and caudal. लुक, ये बॉडी का क्रेनियल पोर्शन है जो कि आपका कॉन्वेक्स होता है, और ये वाला कोडल पोर्शन है जो आपका कॉनकेव होता है. ठीक है. इसके बाद हमने देखा था आर्च. आर्च के अंदर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पेडिकल्स और लेमिनी. पेडिकल्स इज कुछ नहीं होता. पेडिकल सिर्फ लेटरल वॉल्स होती है. किसी भी वर्टिब्रा की जो लेटरल वॉल्स है वो इसकी पेडिकल्स है, और जो लेमिनी है वो न्यूरल जो रिंग है इसकी जो रूफ है. ठीक है, इसको हम लेमिनी बोलते हैं. ठीक है. नाउ द प्रोसेस. प्रोसेस के 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस और आर्टिकुलर प्रोसेस. तो स्पाइनल प्रोसेस कुछ नहीं होता, एक सिंगल प्रोजेक्शन होता है अपवर्ड. तो ये वाला जो ऊपर की तरफ सिंगल प्रोजेक्शन निकला हुआ है ये स्पाइनस प्रोसेस है. जो उसके पास वाले जो लेटरल प्रोसेस है वो आर्टिकुलर प्रोसेस है. ठीक है. उसके बाद जो नीचे की तरफ है डोर्सली निकले हुए हैं वो है ट्रांसवर्स प्रोसेस. ओके. नाउ वी विल कम ऑन द रिब्स. सो रिब्स आर द कर्व इलोंगेटेड बोन्स जो कि आपका थोरेसिक केज बनाती है.
ठीक है। ये दो टाइप की होगी, एक्सटर्नल रिब्स अलग है और एक्सटर्नल रिब्स अलग है। एक्सटर्नल रिब्स क्या होती है, जो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, उनको आप ट्रू रिब्स भी बोलते हैं। और एक्सटर्नल कौन सी होती है, जो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होती, उनको आप फॉल्स रिब्स बोलते हैं या फिर फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। किसी भी रिब्स में हेड होता है, नेक होता है, शाफ्ट होगा, ट्यूबरकल होगा, कोस्टल ग्रूव होगी, डिस्टल एंड होगा। सो लेट्स सी, दिस इज अ राइट रिब ऑफ द ऑक्स। सो इसमें ये आपका हेड है, हेड के नीचे नेक है, और ये आर्टिकुलर फैसिट है जो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। देन वेसिकुलर ग्रूव है और डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड कार्टिलेज से किससे, कोस्टल कार्टिलेजेस से जुड़ा हुआ होता है, स्टर्नम से। ओके, सो कोई भी रिब यहाँ आके जुड़ेगी और ऊपर की तरफ ये आर्टिकुलेट किससे करेगी, वर्टिब्रा से। सो स्टर्नम, स्टर्नम इज अ लॉन्ग प्लेट ऑस्टियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है जो कि मिडलाइन ऑफ द फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती है, फर्स्ट इज फैसिट या फिर स्टर्ने फैसिट होती है, और सेकंड वन इज स्टर्नेब्रा। सो फैसिट एंड स्टर्नेब्रा। फैसिट्स क्या होते हैं, जो दो स्टर्नेब्रा के बीच का जो गैप होगा उसको हम फैसिट बोलते हैं, ठीक है। और जो क्रेनियल स्टर्नेब्रा होगा, क्रेनियल पोर्शन होगा, उसको हमने मेन्यूब्रियम बोला है। और जो कॉर्डली लास्ट वाला जो प्रोसेस निकला हुआ होगा उसको हमने जीफोइड प्रोसेस बोला है। ओके, सो वी विल कम ऑन द फोरलिम। फोरलिम में स्केपुला हमें रीड करनी है, उसके बाद ह्यूमरस बोन है, उसके बाद रेडियस और अल्ना है, उसके बाद कार्पल है, कार्पल के बाद मेटाकार्पल है, देन फेलेंजियस है। ओके, सो स्केपुला को देखते हैं। स्केपुला में पढ़ने के लिए हमें तीन स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब तीन टॉपिक हैं। फर्स्ट इज इसके सरफेस है, एंगल्स हैं एंड बॉर्डर्स है। ओके, सरफेस कौन कौन सी होती है, लेटरल और मीडियल। जो ये वाली है ये लेटरल सरफेस है इसकी, ये इसकी मीडियल सरफेस है। ओके, एंगल ये वाला इसका क्रेनियल एंगल है, ये इसका कोर्डल एंगल है, और ये इसका डिस्टल एंगल है। बॉर्डर्स एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये इसका ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, और ये वाला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। किसी भी ऑस्टियोलॉजी में सिर्फ इतना स्टडी करना है कि आप किसी भी बोन को देखकर ये पता पाओ कि उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की है, और उसका सरफेस कौन सी लेटरल है या मीडियल है। ओके, सो जो इसकी फ्लैट सरफेस होती है वो वाली मीडियल साइड होती है, और जिस साइड पे उसकी स्पाइन निकली हुई होती है वो इसका लेटरल साइड होता है। देन सेवरल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्केपुला, दैट आर स्केपुलर कार्टिलेज, ये जो इसके ऊपर कार्टिलेज है ये स्केपुलर कार्टिलेज है। स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट सुप्रा स्पाइनस फोसा है, नीचे वाला इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। देन पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया आपका, एंटीरियर बॉर्डर हो गया। स्पाइन जहाँ पर एंड हो रही है डिस्टली वो एक्रोमियम प्रोसेस बना रही है, उसके नीचे जहाँ पर वो ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर वाला जो पोर्शन है, रफ पोर्शन, वो ट्यूबरकल स्केपुला ही है। देन ग्लेनोइड कैविटी है जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाती है। देन ह्यूमरस, सो ह्यूमरस लॉन्ग बोन, और इसकी प्रोक्सिमल साइड जो मतलब ऊपर वाली साइड है, हमने प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो प्रोक्सिमल पे इसका हेड होगा, उसके नीचे नेक होगी। लेटरल में इसका प्रोक्सिमल एंड पर लेटरल ट्यूबरोसिटी है। देन रफ एरिया है टेंडन के लिए, ठीक है। उसके बाद डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है। देन मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव है। देन कोरोनोइड फोसा है, और नीचे डिस्टली इसके कॉन्डाइल्स हैं एंड अल्ला। सो रेडियस और अल्ना दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज रहती है, ठीक है। और दोनों में दो स्पेसेस होते हैं। ऊपर वाला जो प्रोक्सिमल है वो इंट्राओशियस स्पेस है, नीचे वाला डिस्टल इंट्राओशियस स्पेस है। सो दिस diagram is a medial view of radius and ulna. So in it proximal end there are olecranon process, then
एनकोनियस प्रोसेस, देन सेमी अल्नर नोच जहाँ पर आपका कॉन्डाइल जो होते हैं उसके डिस्टल एंड पे ह्यूमरस के वो आर्टिकुलेट करेंगे, ठीक है। कोरोनोइड प्रोसेस है, देन रेडियल ट्यूबरोसिटी है, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, ये आगे वाला एंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है, अल्ना का आ जाएगा, ठीक है। एंटीरियरी रेडियस होती है, पोस्टीरियरली अल्ना होगी, ठीक है। देन डिस्टल एंड पे ग्रूव और एक्सटेंसर टेंडेंस होती है। देन लास्ट में इसके डिस्टल एंड पे जो प्रोसेस निकला हुआ होता है वो स्टाइलोइड प्रोसेस होता है, जो आगे जाकर कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। Now the carpal. So there are 6 short bone arranged in 2 rows between the radius and ulna above and metacarpals bone below, ठीक है। मतलब ये जो कार्पल्स है वो मेटाकार्पल्स के ऊपर होगी और रेडियस और अल्ना के नीचे होगी, ठीक है। ये इनकी 2 रो में ये सिचुएटेड होती है। फर्स्ट रो में आपका 4 कार्पल्स होती है। फर्स्ट इज रेडियल कार्पल आल्सो कॉल्ड एज स्केफोइड कार्पल, देन सेकंड वन इज इंटरमीडिएट कार्पल आल्सो कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर कार्पर, देन थर्ड वन इज अल्नर कार्पर आल्सो कॉल्ड एज क्यूनिफॉर्म, देन फोर्थ वन इज एसेसरी कार्पर या फिर पिसीफॉर्म, ओके। देन कार्पल्स ऑफ डिस्टल रो, नीचे वाली जो रो में 4 और 2+3 आपको दिख रहा है वो है सेकंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल होती है, उसको आप ओस मैग्नस भी बोलते हैं, ठीक है। 2+3 को ओस मैग्नस भी बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज फोर्थ कार्पल। नाउ द मेटाकार्पल, सो दिस इज आल्सो लॉन्ग टाइप ऑफ बोन, मेटाकार्पल, ठीक है। देयर आर 2 मेटाकार्पल बोन इन ऑक्स एंड वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल, सो समटाइम्स इज आल्सो कॉल्ड एज कैनन बोन। ये मेटाकार्पल की एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, एंटीरियर ग्रूव प्रेजेंट है, डिस्टल फोरामेन प्रेजेंट है, कॉन्डाइल प्रेजेंट है इसके डिस्टल एंड पर, और क्लेफ्ट प्रेजेंट है। कॉन्डाइल्स इसके आगे जाकर मेटाकार्पल के जो कॉन्डाइल्स हैं ये फेलेंजियस से आर्टिकुलेट करते हैं, फर्स्ट फेलिंग्स से। नाउ वी विल कम ऑन द हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब के अंदर ये बोन्स हमें रीड करनी है, ओस कॉक्सी, हिप बोन, देन फीमर, देन टिबिया फिबुला, देन पटेला, देन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजियस। सो फर्स्ट वन इज ओस कॉक्सी और हिप बोन। सो हिप बोन जो है वो 3 फ्लैट बोन से मिलकर बनी हुई थी। फर्स्ट इज इलियम, इस्चियम, देन प्यूबिस, और ये तीनों बोन मिलकर एक लार्ज एसिटाबुलर कैविटी बनाती है जो कि आर्टिकुलेट करता है फीमर के हेड से, ठीक है। सो दिस डायग्राम शोज कॉर्डोडोर्सल व्यू ऑफ हिप बोन ऑफ ऑक्स, ओके। सो देयर इज ट्यूबरकल स्कार्ल प्रेजेंट, देन ट्यूबर कॉक्साई प्रेजेंट, और ये ग्लूटियल लाइन है, ठीक है। ये ग्रेटर स्चेटिक नोच है, देन सुप्रा स्चेटिक स्पाइन है, देन लेजर स्चेटिक नोच है। यहाँ पे स्चियल आर्च प्रेजेंट है और ट्यूबर स्चियाई प्रेजेंट है, पेल्विक सिम्फाइसिस प्रेजेंट है, ऑब्चुरेटर फोरामेन प्रेजेंट है, देन पेल्विक फ्लोर, ये जो इलियम बोन है ये पेल्विक फ्लोर बनाएगी। इलियोप्यूबिक एमिनेंस, जहाँ पे इलियम और प्यूबिक बोन दोनों का फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ पर एमिनेंस निकल रहा है, उसको इलियोप्यूबिक एमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये है सोस ट्यूबरकल। तो पेल्विक गर्डल जो होती है वो राइट और लेफ्ट हिप बोन से मिलकर बनी होती है, और ऊपर एक सैक्रम वर्टिब्रा होती है, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड कोक्सिजल वर्टिब्रा होती है। ये तीनों मिलकर क्या बनाएगी, बोनी पेल्विस बनाएगी या फिर पेल्विक गर्डल बनाती है। देन द फीमर, femur is large and strongest bone, so this is the anterior and posterior view of left femur of ox। so इसकी proximal end पर ट्रोकेंटर मेजर प्रेजेंट है, हेड ऑफ फीमर प्रेजेंट है जो कि एसिटाबुलर कैविटी ओस्कोक्सी के साथ आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद नेक प्रेजेंट है, देन ट्रोकेंटरिक रिज प्रेजेंट है, ट्रोकेंटर माइनर है, ठीक है, जो ये रफ सरफेस है, और ट्रोकेंटरिक फोसा प्रेजेंट है। उसके बाद अगर इस
और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। कई बार ये न्यूट्रिएंट फोरामेन दिखता है कि कई बोन्स में और कई में ये नहीं भी दिखता है, ठीक है। देन सुप्रा कॉन्डाइलोइड फोसा है, देन लेटरल कॉन्डाइल्स हैं और एपिकॉन्डाइल्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करेंगे नीचे टीबिया एंड फिबुला के साथ और पटेला के साथ, ठीक है। देन टीबिया एंड फिबुला, so the tibia has a tibial crest, then anterior tuberosity, sulcus muscularis, fibula, interosseous space, then spine, okay। पटेला, पटेला एक टाइप की ट्रायंगुलर सिसामोइड बोन होती है, ठीक है, और जो प्लेस्ड होती है फ्रंट ऑफ द ट्रोक्लिया ऑफ फीमर। इट हैज़ 2 सरफेस, 3 बॉर्डर्स एंड 3 एंगल्स होती है, ठीक है। 2 सरफेसेस होगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और एंटीरियर सरफेस जो होती है वो रफ होगी, कॉन्वेक्स होती है। पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होती है एंड प्रेजेंट अ वर्टिकल रिज एंड आर्टिकुलेट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रूव ऑफ ट्रोक्लिया ऑफ फीमर, ठीक है। द डोर्सल बॉर्डर, इसका जो डोर्सल बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, नोन एज द बेस। ये इसका डोर्सल बॉर्डर है और ये एज अ बेस है, ठीक है। ये इसका वेंट्रल बॉर्डर है और ये अपेक्स बनाता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और ये इसका मीडियल एंगल है, ओके। नाउ द टार्सल, सो देर आर 5 टार्सल्स बोन प्रेजेंट इन द ऑक्स, है ना। ये 3 लाइन में होते हैं। सबसे ऊपर वाली बनाती है टीबियल टार्सल और फिबुलर टार्सल। टीबियल टार्सल आल्सो कॉल्ड एज टेलस बोन एंड फिबुलर टार्सल आल्सो कॉल्ड एज कैल्केनियस बोन। कैल्केनियस बोन इम्पोर्टेंट है। देन मिड वाली लाइन जो होती है वो सेंट्रल और 4th फ्यूज टार्सल बनाती है। देन लास्ट वाली लाइन 1st, 2nd और 3rd टार्सल बनाती है। 2nd और 3rd टार्सल जो होती है वो यहाँ पर ये फ्यूज्ड होती है और ये फर्स्ट वाली है। Then metatarsal, so metatarsal is type of long bone, okay। So there is one large representing 3rd and 4th fused metatarsal and a small representing 2nd metatarsal। छोटी वाली जो होगी वो 2nd metatarsal है और जो long bone है वो 3rd and 4th fused metatarsal है, okay। Then phalanges, so there are 3 phalanges, 1st phalanx, 2nd phalanx and 3rd phalanx। So 2 fully developed digits, 3rd and 4th are present in the ox, and the 2nd and 5th digit are rudimentary and remains as duclose, ठीक है। जो आप ड्यूक्लोज देखते हो वो रूडिमेंट्री फैलिंग्स होती है और 2nd और 5th डिजिट्स होती है वो, ठीक है। ईच ऑफ डेवलप्ड डिजिट हैज़ 3 phalanges, 1st phalanx, 2nd phalanx and 3rd phalanx। एंड सिसामोइड बोन्स प्रेजेंट होती है, प्रोक्सिमल सिसामोइड और डिस्टल सिसामोइड। सो प्रोक्सिमल सिसामोइड होती है वो 4 होती है टोटल, देर आर 4 इन नंबर, एंड डिस्टल सिसामोइड देर आर 2 इन नंबर्स, आल्सो कॉल्ड एज नेविकुलर बोन्स। सो इन दिस वीडियो आई एम टेल अबाउट, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, मैंने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आप कमेंट में अपने फीडबैक्स मुझे दीजिए और क्या कुछ और बेटर हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मायोलॉजी पर लेकर आऊँगा मे बी थर्सडे को। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।